हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, क्या हाल चाल? सब स्वस्थ और मस्त? मैं श्वेता राय, आपकी केमिस्ट्री टीचर वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत ही यूनिक सरप्राइज। जानना चाहेंगे कि वो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज है कि आज सभी बच्चों का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरह एक टेस्ट होगा। आज हम चैप्टर के किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। बोर्ड पे आपके सामने एक एक करके क्वेश्चंस आते जाएंगे और सभी बच्चों को उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये सारे क्वेश्चंस उन पे बेस्ड हैं जो भी हमने अब तक टॉपिक्स कवर अप किए हैं। बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं एकदम पेन पेपर के साथ? बोर्ड पे जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप सभी को उन क्वेश्चन का आंसर्स करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चैलेंजिंग क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, why dissolution of some solid compounds is exothermic while that of some others is endothermic? बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट पेन पेपर लेकर तैयार रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है, आपको उस लिमिटेड टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो मैं बताऊंगी। आर यू रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट सॉल्व करिए बच्चों, फटाफट। तब तक मैं बता देना चाहती हूँ कि एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है। हीट रिलीज इन दी सराउंडिंग। और एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या है? हीट गेन फ्रॉम सराउंडिंग। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। योर टाइम इज अप। चल जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चों, जब कोई सॉलिड कंपाउंड को हम किसी भी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। मैंने शॉर्ट में लिखा है एक्सो और एंडो, आपको शॉर्ट नहीं यूज करना है, आपको पूरा लिखना है। जब भी हम किसी सॉल्यूट को, आप ध्यान से देखिए, इसका आंसर समझते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को बच्चों ऐड करके क्या बनता है? हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ऐड होने से पहले वो भी तो सॉल्यूट, तो उनके बीच में तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। सॉल्यूट और इन सॉल्यूट के बीच में भी तो कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। सॉल्वेंट सॉल्वेंट का भी इंटरेक्शन होगा। ठीक है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस को हम क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। तो ये क्या जाके बनाते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन है वो क्या हो? वीक हो। ऐसे ही सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या हो? वीक हो। लेकिन जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बना ले? एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बना ले आपस में, मतलब आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होगी? एक एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो इनके बीच में इंटरेक्शन क्या हुई? स्ट्रॉन्ग हुई। उस इंटरेक्शन से क्या हुई? एक न्यू हीट ऑफ एनर्जी, एक हीट रिलीज हुई। उसको ही क्या बोलेंगे बच्चों? हम एक्सोथर्मिक। इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। मतलब ये क्या था हमारा? फर्स्ट। ये था हमारा सेकंड। कि जो सॉल्यूट और सॉल्यूट है इनके बीच का क्या इंटरेक्शन है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी सॉल्वेंट का भी है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या इंटरेक्शन? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो इनके बीच में इंटरेक्शन इसके जैसी नहीं है कि आपस में क्या मिल जाए, तुरंत घुल मिल जाए और एक न्यू हीट एनर्जी रिलीज करे। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन क्या है, वीक है। सो ये क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे सराउंडिंग से। तो ये क्या है हमारी एंडोथर्मिक। सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों एक्सोथर्मिक है और क्यों सब सॉलिड कंपाउंड्स एंडोथर्मिक होते हैं। बच्चों ये जो था एक इसको एक्सप्लेन करने का एक रफ मेथड, बट इसको एग्जाम में प्रॉपर कैसे लिखना है ये हम अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। सो ऐसे ही आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना है। सो इसका करेक्ट वे कैसे होगा एग्जाम में लिखने का, इस तरीके से, if solute solvent interactions are stronger than solute solute or solvent solvent interactions, energy is released and the resolution is exothermic. If solute solvent interactions are weaker than solute solute or solvent solvent interactions, energy is absorbed and the resolution is endothermic. ये क्या था इसका एक प्रॉपर आंसर था। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं तो आपको इस तरीके से प्रॉपर उसे लिखना है। आई होप कि बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, न्यूमेरिकल पोर्शन। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इफ इट्स मोलैरिटी एंड मोलैरिटी आर 94.5 एंड 11.5 रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या आपको कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी, और आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी गिवन है, इनके बेसिस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी। बच्चों क्वेश्चन ट्रिकी है, बस आपको मैं आपको इतना हिंट देती हूं कि आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करिए लिखना और फटाफट बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो चलिए समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, हमें निकालना क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मिली लीटर, ठीक है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसके फॉर्मूले से ही हम ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोलैरिटी कितनी गिवन है बच्चों हमारे पास, 11.5। तो मोलैरिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसका, H2SO4 का कितना है, 11.5 मोल, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या आ गया, यहां से मोल आ गया। अब एक बार डेंसिटी के फॉर्मूले पे गौर कीजिए बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, कितना होगा, कितना गिवन है यहाँ पे, लीटर्स में, और लीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिली लीटर में, क्योंकि हमें आंसर कितने चाहिए, मिली लीटर में। सो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में 1000 ml। हमें वॉल्यूम तो मिल गया,
लेकिन हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों ध्यान से सोचिए कि सॉल्यूशन बनता किससे है। मास ऑफ सॉल्यूशन किससे बनता है, इसी के बेसिस पर ही हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों क्या हम मास ऑफ सॉल्यूट इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ मोल से? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। किसके बारे में बात कर रहे हैं, H2SO4 के बारे में, ठीक है। मोलर मास ऑफ H2SO4। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है और मोलर मास ऑफ H2SO4 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड मोलर मास ऑफ H2SO4, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मास, सल्फर और ऑक्सीजन के मास को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मोलर पूरे H2SO4 की मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना गिवन है, अब हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है बच्चों, 11.5 मोल। गिवन मास कितना है, मोलर मास कितना है इसका, 98 ग्राम पर मोल। मोल से मोल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसको इंटू करने के बाद कितना आएगा आंसर हमारा, 1127 ग्राम। यहां से तो हमने फाइंड आउट कर लिया मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट किसके फॉर्मूले में आता है, गैस करके बताइए बच्चों फटाफट। मोलैरिटी के फॉर्मूले में। मोलैरिटी के फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, 11.5। यहां पे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, और किसमें दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में, ठीक है। मोलैरिटी कितनी है बच्चों हमारे पास, 94.5। मास ऑफ सॉल्वेंट इधर आ जाएगा, मोलैरिटी नीचे आ जाएगी। 11.5 मोल डिवाइडेड बाय 94.5 मोल पर केजी। इन दोनों को डिवाइड करके क्या निकालेंगे हम, मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना आएगा हमारे पास, 0.1269 केजी। अब हम क्या करेंगे, हमें आंसर कितने चाहिए बच्चों, ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12169 ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पे केजी को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ग्राम में, मतलब इसको हमने 1000 से इंटू कर दिया है। अब हमारे पास क्या आ गया है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है
और मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 1127 ग्राम प्लस 12169 ग्राम। कितना आएगा ऐड करके बच्चों, 1248.69 ग्राम। अब हमने, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है। यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे हम, डेंसिटी 1248.69 ग्राम अपॉन में डिवाइड करेंगे 1000 ml से। कितना आएगा हमारे पास आंसर, 1.2486 ग्राम पर ml। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारी डेंसिटी कितनी आएगी, 1.25 ग्राम पर ml। ये क्या था बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ये क्या था बच्चों, डायरेक्ट सॉल्यूशन था। और भी सारे मेथड्स हैं बट वो सारे क्या है, लॉन्ग मेथड्स है। एग्जाम में हमें कम से कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। बट ये क्या था, एक रफ मेथड था। इसको प्रॉपर एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये क्या है बच्चों, पूरा इस तरह का सॉल्यूशन है। आपको इस तरीके से एग्जाम में प्रॉपर अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। आंसर ही क्या आएगा हमारा, 1.25 ग्राम। ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से आपको एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया। सो बच्चों, आपको आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, जब तक जितने भी हमने टॉपिक्स किए थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमने इस सेशन में सॉल्व किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बच्चों कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड सेफ।